दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप घर बैठे अपना जाति, आवासीय या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या फिर खुद बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि किस तरीके से हम जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में मिलेगी पूरा प्रोसेस के साथ। लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो को हाई क्वालिटी में देखना है और लाइक भी करना है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको आरटीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आरटीपीएस 2 सर्च करेंगे गूगल में तो सीधे आपको यहाँ पर लेके आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, नीचे में आपका ओबीसी का भी ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल अभी आवासीय पे क्लिक करेंगे तो आवासीय में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। किस स्तर पे आप बनवाना चाहते हैं, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। तो अंचल स्तर पर भी बनवा लीजिएगा तो कहीं पर भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए अभी फिलहाल अंचल स्तर पर हम देख लेते हैं बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करके अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये नया पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, नया पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर आपको जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अभिवादन में श्री या श्रीमती जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अपना नाम यहाँ पर दीजिएगा, सेम नाम यहाँ पर इंग्लिश में होगा तो यहाँ पर हिंदी में देना है। पिताजी का नाम यहाँ पर देना है और सामने ही आपको हिंदी में लिखना है। फिर माता जी का नाम यहाँ पर लिखेंगे और फिर माता का नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको इंग्लिश में ही लिख के स्पेस दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगी। अगर किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको हस्बैंड नेम भी देना है और सामने भी हस्बैंड का नाम आपको हिंदी में दे देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना कोई एक मोबाइल नंबर देना है, एसएमएस उस पर आएगी तो वो एसएमएस की ओटीपी भी देनी होगी, और यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हो। अब बारी आती है अस्थाई पता की। तो अस्थाई पता यहाँ पर आपको सबमिट करना है लिख के। तो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जिला सेलेक्ट करना है, अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रखंड आएगी तो फिर प्रखंड सेलेक्ट करिएगा। आप अस्थाई निकाय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ग्राम पंचायत या मोहल्ला जो भी सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही ग्राम पंचायत पर क्लिक करोगे नीचे में आपका गाँव दिख जाएगा लिस्ट में, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको वार्ड नंबर दे देना है, फिर आपको यहाँ पर गाँव का नाम लिख देना है, फिर आप लिखेंगे अपना डाकघर, फिर थाना सेलेक्ट करिएगा, फिर पिन कोड डालिए और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर दे देना है। और अगर वर्तमान पता वही है तो आपको ऊपर के जैसा सेम एज एबव पे टिक आउट कर देना है। उसके बाद आपका ये नीचे वाला जो पेज है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। अगर आपका पहले जैसा नहीं है वर्तमान पता तो आप यहाँ से मैनुअली भी भर सकते हो। तो हमारा चूँकि दोनों ही पता सेम है तो हम यहाँ पर टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने की। तो फ़ोटो आपको जो है पासपोर्ट साइज देना है, और जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको फ़ोटो पर साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। 300 KB से कम का कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है या नहीं है तो आप फ़ोन से खींच सकते हो और उसको रिसाइज कर सकते हो ऑनलाइन कैसे रिसाइज करते हैं तो आपको गूगल में सर्च कर देना है रिसाइज फ़ोटो बाय KB, और जो भी वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो है आपको कितने KB का चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रोसेस कर देना है। तो फिर आपका फ़ोटो उस साइज़ का आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेस बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं 300 KB से नीचे, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है सिलेक्ट करके। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फाइनली हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है। फिर जैसे ही फोटो अपलोड करके नीचे बढ़ोगे आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आपका पेशा क्या है। तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, गृहिणी है तो गृहिणी, फार्मर है तो फार्मर, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जहाँ भी आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी जाति सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जाति होगी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई उपजाति है तो उपजाति से सिलेक्ट करेंगे तो उपजाति क्रमांक वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर
आपको इसके टीएनसी को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो वर्ड वेरिफिकेशन है तो इस अक्षर को यहाँ पर आपको डाल देना है। डाल देने के बाद सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। एक बार आप पूरा डाटा मिला सकते हो या फिर एक बार फिर से आपको एडिट करने का ऑप्शन आगे मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है वर्ड वेरिफिकेशन डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर ये जो है आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल्स जो अभी आपने भरी है वो दिखाई जाएगी। अगर वो सही है तो फिर आप सबमिट कर सकते हो, और अगर वो गलत है तो यहाँ पर आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी है, और इस पूरी डिटेल्स को ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे कि जो भी डिटेल्स आपने दिया है वो सही है। और अगर वो डिटेल्स पूरा आप लोगों का सही है तो फिर आप जो है यहाँ से सबमिट कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत भर जाता है तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। तो चूंकि यहाँ पर मेरा सही है इसलिए हमने सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आवेदन संख्या हमें मिल चुकी है। मोबाइल नंबर पर भी आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी जो नंबर आपने दिया है, या फिर आप इस रिसिप्ट को भी डाउनलोड करके रख सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए। वैसे तो आप इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने अभी जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया है। जो प्रमाण पत्र के लिए आपने अप्लाई किया है वो आप सर्टिफिकेट कब डाउनलोड कर सकते हो, कब सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि कब आपको जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा। 10 दिन के बाद जो है आप यहाँ से खुद से इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बता ही देंगे। लेकिन अभी हमने जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। चलिए जल्दी से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस बार जो है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चूँकि डिटेल्स आपको वही भरनी है, और बस फ़ोटो में यहाँ पर चेंजेस करना है कि फ़ोटो जो आप डालेंगे इस बार उस पर आपका साइन होना चाहिए। कोई भी पासपोर्ट साइज अगर आपके पास फ़ोटो है तो उस पर साइन कर लीजिए अपने पेन से, और उसका फ़ोटो खींच लीजिए और फिर आप रिसाइज कर लीजिए। अब आपको फिर से वापस आना होगा इसी वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पर क्लिक करना है। अंचल स्तर पर ही हम इस बार भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अंचल स्तर पर क्लिक करोगे एक बार फिर से पहले की तरह ही ये दूसरे वेबसाइट पे या फिर दूसरे पेज पे आपको लेके जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना होता है। तो यहाँ पर चलिए ये जो है पेज ओपन हो चुका है, और जल्दी से हम यहाँ पर सारी डिटेल्स भर लेते हैं। अब डिटेल्स एक एक करके कहाँ क्या भरना है ये हम पहले ही बता चुके हैं। सीधा चलते हैं हम नीचे की तरफ एड्रेस वगैरह भरने के बाद, और उसके बाद हम सीधा अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं और फिर सबमिट करते हैं। चूँकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो पूरा प्रोसेस हमने कहाँ क्या भरना है वो बता दिया है। आप एक बार फिर से उसको रिकॉल करके या फिर रिकैप करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सारी डिटेल्स जो भी आपको पहले भरना था वहीं इसमें भी भरना है। कोई यहाँ पर ज़्यादा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर फ़ोटो जो होगा वो आपका साइन वाला होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स भरने के बाद हमने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है। नीचे में आधार नंबर देंगे, निवास का प्रकार अस्थायी सेलेक्ट कर लेंगे, और आवेदन का उद्देश्य जो है आप कुछ भी दे सकते हैं, शिक्षा वगैरह जो भी जिस काम के लिए आप बनवा रहे हैं। तो आवेदन के उद्देश्य में आपको इस तरीके से भर देना है। जैसे मैं यहाँ पर शिक्षा भरने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को देखिए ये टीएनसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो वर्ड वेरिफिकेशन है उस वर्ड को यहाँ पर आप डाल देंगे, और उसके बाद जो है आपको सबमिट करना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, तो उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आधार ओटीपी आएगी। देखिए अब यहाँ पर जो है जो आधार नंबर आपने दिया है, तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने समय आपके आधार नंबर पर ओटीपी आती है, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए जो आधार रजिस्टर नंबर है वो वाला। तो यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ओटीपी डाल के, तो सक्सेसफुली जो है आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिर ओके करेंगे, और उसके बाद जो है आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आपको जो है आपके एप्लीकेशन की एक प्रीव्यू दिखाई जाएगी कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरे हैं वो आपको दिखाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस डिटेल्स को पूरी तरीके से देख लीजिए कि आपने जो भी कुछ भरा है वो सही भरा है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, और अगर गलत लगता है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया है सब कुछ ओके है, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप लोगों के सामने आ जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको कब जो है ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर लिया है। अब हम प्रमाण पत्र जो अप्लाई करेंगे वो होगी आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, चलिए जल्दी से
देख लेते हैं। तो एक बार फिर से आपको आरटीपीएस के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक करना है और अंचल स्तर पर क्लिक कर दीजिए और फिर से आपके सामने एक नई पेज आ जाएगी, जहाँ पर एक बार फिर से आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरना है। अब इसमें कुछ अलग डिटेल्स भरना होता है, वैसे बेसिक जानकारी तो आप अपना ही देंगे, जैसे एड्रेस हो गया और आपकी जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब आप वही देंगे, लेकिन चेंजेस कहाँ पे होता है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो आपने अपनी डिटेल्स जो है वो ठीक उसी प्रकार से भरेंगे जैसा जाति और आवासीय में आपने भरा है, और उसके बाद जो है अपना फोटो आपको इस बार सिग्नेचर वाला नहीं देना है, नॉर्मल फोटो अपलोड करना है, जो आपने जाति प्रमाण पत्र में दिया था वही फोटो अपलोड कर दीजिएगा। नीचे में आपको पेशा सिलेक्ट करना होता है, आवेदन का उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवा से आय कितनी है, कृषि से आय कितना है, व्यावसायिक आय, अन्य स्रोत से आय, कुल वार्षिक आय कितनी है, वो सब सिलेक्ट करने के बाद टीएनसी को एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर आप जो है कैप्चा डाल के सबमिट कर लीजिए। तो आप जो है यहाँ पर आय की जहाँ तक बात है तो आय में कुछ भी करिए, लेकिन 1,20,000 से आपका बनता ही नहीं है कम का आय। इसीलिए आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए या तो आप 1,20,000 डाल दीजिए वहाँ पर किसी भी तरीके से, या फिर हो सकता है तो आप 60,000 भी डालोगे तो फिर 1,20,000 का ही बन के आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने व्यावसायिक आय 60,000 डाल दिया है और सारा टीएनसी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और चलिए इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो है प्रीव्यू में लेके गया है, मतलब एक नई पेज हमारे सामने है। चलिए ओके कर लेते हैं यहाँ पर। और अब जो है हमें यहाँ पर देना होगा आधार ओटीपी, क्योंकि आधार ओटीपी हर हाल में यहाँ पर भी देना होता है, आवासीय में और आय प्रमाण पत्र में, जाति में नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप ओटीपी डालिए और वैलिडेट करिए। उसके बाद जो है अगला पेज आएगा जहाँ पर पूरी डिटेल्स जो आपने भरा है वो आपको दिखाया जाएगा। सही है तो सबमिट कर दीजिए, गलत है तो एडिट करके फिर से आप उसको चेंज कर सकते हो। और फाइनली सबमिट करने के बाद एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है और सॉरी आपका जो रिसिप्ट है वो आपके पास होगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक SMS आ जाएगी। और इस तरीके से आप अपना जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बना लिया होगा। कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हाँ, डाउनलोड करने की रही बात तो आपको क्या करना है, होम पेज पे आना है और यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना जो है आप डिटेल्स डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, तो फिर आपका 10 दिन के बाद आपको ट्राई करना है डाउनलोड करने के लिए। तो फिर आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा जो भी प्रमाण पत्र के लिए आपने अप्लाई किया है, कहीं पे जाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।